Assalamualaikum. This is Sir Mohammad Hamza here from Accounting. So today we are going to discuss a concept which is useful for O-level students, AS level students, as well as for A2 students, contra accounts. अब इशू क्या है कि जो हमारी CEIA की एंडोर्स टेक्स्ट बुक्स है, चाहे हम O लेवल IGCSE वाली की बात कर ले, कैथरीन एंड कॉकम की, या A लेवल्स वाली बुक की बात कर ले, डेविड हॉपकिंस एंड हेरे रेंडल की, उसमें कॉन्ट्रा अकाउंट्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है. तो सर्टेन चीज़ों के लिए बहुत यूजफुल है कॉन्ट्रा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट. तो कॉन्ट्रा अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो भी हमारे दूसरे अकाउंट्स बनते हैं उन सर्टेन अकाउंट से ही रिलेटेड होता है, और उस अकाउंट की रिलेटेड अकाउंट की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब हम कुछ कॉन्ट्रा अकाउंट्स की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा दैट हाउ दिस थिंग वर्क्स. अब नॉन करंट एसेट्स का कॉन्ट्रा अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है. तो अगर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा हो तो नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं क्योंकि वो एसेट होते हैं, वेयरएज जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है जब वो इंक्रीज होता है तो वो नॉन करंट एसेट्स के अगेंस्ट क्रेडिट होता है इंक्रीज होने पे, और नॉन करंट एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है. और इसी तरह जब कोई नॉन करंट एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं उसकी डेप्रिसिएशन रिमूव करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब डिक्रीज होता है तो डेबिट किया जाता है. इसी तरह ट्रेड रिसीबल्स हमारा एसेट होता है, इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है. उसी तरह उसका कॉन्ट्रा अकाउंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. तो जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द ईयर तो वो क्रेडिट किया जाता है, और जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है. इसी तरह कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है और डिक्रीज होने पे डेबिट होता है. एंड आई थिंक सो दिस इज द इजीएस्ट फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हियर, क्योंकि ये बिल्कुल वो स्टार्टिंग में बेसिक्स में पढ़ते हैं ड्राइंग्स को, और आपको शायद बेसिक सा ही आइडिया हो कि ड्राइंग जब इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है, डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है. इसी तरह रेवेन्यू या सेल्स का आपको पता होगा. सेल्स बाय द वे रेवेन्यू कहलाता है. सेल्स मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोग को क्लियर हो जाए. जब सेल्स या रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, जब सेल्स या रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है. वेयर इज ऑन द कॉन्ट्री सेल्स रिटर्न
अगर अभी कस्टमर गुड्स रिटर्न करते जो प्रीवियसली हमने उसको सेल किए थे, सेल्स रिटर्न इंक्रीज होने पे डेबिट होता है और सेल्स रिटर्न इसी तरह परचेजेस एक्सपेंस होता है तो वो इंक्रीज होने पे डेबिट होता है और डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। वेयर इज ऑन द कॉन्ट्री परचेज रिटर्न, अगर प्रीवियसली जो गुड्स हमने परचेज किए थे वो हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिए, तो परचेजेस रिटर्न इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। और कॉन्ट्रा अकाउंट्स का एक और यूज ये भी है कि जिन अकाउंट से ये रिलेटेड होते हैं उनमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस करने के लिए भी कॉन्ट्रा अकाउंट यूज होते हैं। इसकी अगर हम ड्राइंग्स की एग्जांपल देखें तो ओनर जब पर बिजनेस की रिसोर्सेज को पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है तो वो कैपिटल में भी डेबिट करवाई जा सकती थी, लेकिन उसको हम सेपरेटली ड्राइंग्स के अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि कैपिटल अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इसकी वजह से कुछ कम हो जाएगी। तो ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड या ज़्यादा बड़ा टी अकाउंट नहीं होगा या लेजर अकाउंट नहीं होगा कैपिटल का फिर। इसी तरह जो प्रीवियसली हमने सेल्स की थी या रेवेन्यू जनरेट किया था वो कस्टमर गुड्स रिटर्न करने, तो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द रेवेन्यू अकाउंट हम सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देते। तो इस तरह रेवेन्यू या सेल्स के अकाउंट में नंबर ऑफ एंट्रीज रिड्यूस हो जाएंगी। इसी तरह नॉन करेंट एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज होती है, तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग नॉन करेंट एसेट अकाउंट हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर रहे हैं। तो इससे नंबर ऑफ एंट्रीज कुछ कम हो जाएंगी नॉन करेंट एसेट के अकाउंट में। और मेन कॉन्ट्रा अकाउंट्स यही है, और हर अकाउंट का कॉन्ट्रा अकाउंट नहीं होता, सिर्फ सर्टेन अकाउंट्स है अकाउंट्स में जिनके लिए कॉन्ट्रा अकाउंट्स बनते हैं। तो आई होप्स आप लोगों को कॉन्ट्रा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुआ होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप आगे जब जिन टॉपिक्स पे भी अकाउंट्स आप लोग स्टडी करेंगे एनकाउंटर करेंगे तो उन अकाउंट से डील करना, उनके फॉर्मेट्स को रिमेंबर करना या उनकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना ईजियर होगा अगर आप लोग को कॉन्ट्रा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट आता हो।